एक सवाल ये बार बार उठ रहा है जी, यही मैं चाह रहा था कि आप काशी पे वापस आए। गुजरात जाने से पहले आप रायशुमारी नहीं कराते कि अरविंद केजरीवाल किस राज्य में पहले जाए। अब साहब, आप अगर आपको लड़ना है तो सीधे तौर पे ताल ठोक के लड़िए ना। अब आप ये क्या कर रहे हैं साहब, हम जनता से पूछेंगे कि हम लड़े या ना लड़े। अरे आपको कौन मना करेगा? अगर आप पे दम है तो आ जाइए, नरेंद्र मोदी को चुनौती दीजिए, कौन मना कर रहा है? डालने वाली है बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस मीडिया से और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से हुआ कि ओ माय गॉड, ये एक पार्टी ऐसी आ गई है जो कदम कदम पे जनता की राय ले रही है। इससे तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, इससे तो लोग भ्रष्टाचार पे सवाल उठाने लगेंगे। रेजिस्टेंस समझ में आता है। हमने कहा है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। आप जनता के नाम पे सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। नहीं मुकेश नायक साहब, आप जनता के नाम पे सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप कितना भी भागे, जिन सवालों के नरेंद्र मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते, हम बनारस की गली गली दीपक वाजपेयी साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक वाजपेयी साहब, मुकेश नायक साहब, आपके पास कोई ऐसा कैंडिडेट आपकी नजर में अब तक आया है जो आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि आज भी कोई नाम आप साफ नहीं कर पाए, ऐसा क्यों? अरे भाई, अभी तो चुनाव में नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो रहे हैं। हम अपना कैंडिडेट देंगे, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जोशी पिछला चुनाव मात्र 17,000 वोट से वहां पर जीते हैं और 5 साल कभी गए नहीं, लोगों की देखरेख नहीं करी, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी लोगों से, उनका कोई किसी से मिले नहीं, कहीं दौरा नहीं किया। वो इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि उन्हें रिपीट करने में वो हार सकते थे। तो उनके अब भारत के इतिहास में ये पहली दफा हो रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, सुनिए पूरी बात, पहली दफे भारत की राजनीति में यह हो रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है। काहे को जा रहे हो भाई आप, जब आपकी लहर चल रही है पूरे देश में? मुकेश नायक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अगर वाकई मुरली मनोहर जोशी अनपॉपुलर है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा और आपके फायदे में आएगा। मुझे याद है बुनकरों को आपने स्पेशल पैकेज दिया था, राहुल गांधी जी ने एक स्पेशल पैकेज भी आपने बुनकरों को दिया था। मेरा सवाल यह है कि अगर वाकई इतने अनपॉपुलर हैं मुरली मनोहर जोशी तो खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अरे आपके अनिल शास्त्री जी को क्या हो गया जो कह रहे हैं एक संयुक्त उम्मीदवार दीजिए? भुगतना पड़ेगा। अरे आप बोलिए, कांग्रेस पार्टी में इतना दमखम है, अकेले दम पे नरेंद्र मोदी को टक्कर देगी। आप अनिल शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके मनोबल को तोड़ने का काम किया उन्होंने आपकी पार्टी को। अनिल शास्त्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि ऐसे सांप्रदायिक व्यक्ति को, देश के सर्वाधिक विवादास्पद व्यक्ति को राष्ट्र हित में हमें चुनाव हराना है। उसके लिए हमें अगर कोई सैक्रिफाइस करना पड़े तो हम करेंगे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, देश महत्वपूर्ण होता है। अच्छा पिंकी जी, ये बार बार जो कहा जा रहा था कि मुरली मनोहर जोशी चुनाव हार जाते, इतने अनपॉपुलर हो चुके थे वाराणसी में, ये भय आपको सता रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? आप जो चीजें मजाक के लिए कही जाएं या कोई अपने डर को आगे करने के लिए कही जाए, उसका क्या जवाब हो सकता है? जोशी जी एक बिल्कुल सक्षम नेता हैं और कहीं से भी लड़े, वाराणसी तो बिल्कुल उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लड़ते जीतते। मोदी जी लड़ रहे हैं, देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार हैं, मोदी जी जीतेंगे। जो बिल्कुल जो आपने बोला कि जोशी जी ने जो काम किया है उस प्रकार से मोदी जी के फेवर में जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। भुक्कल नवाब साहब, यानी मुलायम सिंह, नहीं मैं आऊंगा भुक्कल नवाब साहब, क्या बीजे बोल रहे? नहीं भुक्कल नवाब साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। मेरा ये कहना है, सीधी सीधी बात करते हैं, नेताजी नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल को प्रभाव को कम करने के लिए आजमगढ़ का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये सच है ना? अरे अब हम आपको बता चुके हैं इस बात को कि वहां की जनता ने खुद उनको मांगा है, और अभी आज नहीं मांगा है, कल नहीं मांगा है, परसों नहीं मांगा है, साल भर पहले नहीं मांगा, 2007 से मांग रही है कि आप आइए आजमगढ़ से लड़िए। अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो आपके परिवार का कोई सदस्य लड़े। प्रतीक यादव जी का जो बेटा है, आपको याद है, यादव के लिए उन्होंने कहा भुक्कल नवाब साहब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है के ऊपर। भुक्कल नवाब साहब, आप नेताजी से कहिए, नेताजी 2009 में उल्टी पड़ गई थी, परिवारवाद आपका पीछे पड़ गया था, राजबब्बर ने चुनाव हरा दिया था, आप नेताजी को बताते क्यों नहीं?
राज बब्बर ने चुनाव, आप 2009 की बात न करिए, आप ये जो अभी बनारस की जो ये मैं बात 2009 की बात कर रहा हूं करिए और आजमगढ़ की बात करिए। आजमगढ़ के अंदर वहां की जनता जो है वो उनको चाहती है। चलिए, और बहुत कितना चाहती है ये तो जनता ही तय करेगी। भुक्कल नवाब साहब, दीपक वाजपेयी साहब, मुकेश नायक साहब, आप मेरे साथ बने रहेंगे। पिंकी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।